हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं बिलियन के बारे में। बिलियन क्या होता है, बिलियन सॉल्यूशन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का गुण क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कितने प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी में पूछेगा। बिलियन से तो पूछा ही जाता है, इंटर में भी पूछा जाता है, इंटर में भी इसको पढ़ना है, मैट्रिक में भी पढ़ना है और 9th क्लास में भी इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्म है, ये बेसिक फॉर्म है। आपको ये आप समझिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंटर में भी काम आएगा, मैट्रिक में भी काम आएगा और 9th क्लास में भी काम आएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बिलियन से पूछे जाएंगे। इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे बहुत सारा हम भी कंफ्यूज होते थे, जब हम पढ़ाई करते थे तो कंफ्यूज हो जाते थे कि विलय क्या है और विलायक क्या है, विलय क्या है। विलय विलायक में अंतर ही नहीं समझ में आता था। तो हम इसको समझा रहे हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बिलियन सॉल्यूशंस क्या होता है। जैसे ही हम बिलियन बोल रहे हैं तो बिलियन बोलने से पता चला कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कोई चीज, दो या दो से अधिक चीज इसमें घुला हुआ है। बिलियन हमने पिछली कक्षा में भी बताया था कि बिलियन में दो चीज होता है। एक होता है बाबू विलायक, एक होता है विलायक जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और एक होता है विलेय जिसको हम सोल्यूट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। तो देखिए बिलियन में दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण होता है, समान मिश्रण जिसको हम बिलियन बोलते हैं। समान मिश्रण मतलब क्या, समान मिश्रण मतलब क्या, समान मिश्रण मतलब कि एक ही प्रकार के इसमें संगठक होना चाहिए, और समान मिश्रण मतलब जो चीज इसमें हम घोलते हैं वो पूरी तरह घुल जाए। समान मिश्रण किसको बोलेंगे, जिस चीज को हम घोल रहे हैं, विलेय को घोल रहे हैं विलायक में, तो विलेय पूरी तरह घुल जाए, मतलब जो चीज घोल रहे हैं पूरी तरह घुल जाए, चारों तरफ फैल जाए, कहीं से भी हम उंगली डाल के इसको चखें तो समान प्रतीत हो, मतलब एक समान प्रतीत हो। यहाँ से सीखे तभी नमकीन, यहाँ से सीखे तभी नमकीन, यहाँ से सीखे तभी नमकीन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय पूरी तरह से घुल जाता है उसी को हम समान मिश्रण बोलते हैं। समान मिश्रण को ही हम विलयन बोलेंगे। विलयन में दो चीज होता है, विलायक और विलेय। विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं, विलेय को सोल्यूट बोलते हैं। अब देखिए जो चीज अधिक विलायक, इसमें कौन सा, इसमें दो चीज है बाबू, इसमें वाटर है, इसमें वाटर है प्लस NaCl है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड जिसको नमक बोलते हैं। ठीक है, NaCl है। तो आप देखो विलायक इसमें क्या है, विलायक तो वाटर हो गया, जो चीज अपने अंदर किसी चीज को घुला लेता है, तो वाटर अपने अंदर घुला लिया। और विलय क्या है, विलय NaCl है। NaCl है कि नहीं है। NaCl की मात्रा क्या है, जिसकी मात्रा कम हो उसको विलेय, जिसकी मात्रा अधिक हो बाबू उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। सॉल्वेंट की मात्रा, सॉल्वेंट वाटर इसमें सॉल्वेंट है जिसको विलायक बोलेंगे, वाटर को सॉल्वेंट, इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसी को इंटर में पढ़ने को मिलेगा हमें कि कौन सा माध्यम बोलते हैं, इस माध्यम को हम बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम। क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम। किसको बोलेंगे, वाटर को, विलायक को बोलेंगे, क्योंकि इसकी मात्रा सबसे अधिक है। अब देखो इसमें घोल क्या रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड घोल रहा है। ठीक है, नमक घोल रहा है, NaCl घोल रहा है, नमक घोल रहा है। तो जब नमक घुलेगा तो नमक को हम बोलेंगे, नमक घुलने वाले कण को क्या बोलते हैं, विलेय, सोल्यूट बोलते हैं। और सोल्यूट को ही हम परिक्षेपित कण, डिस्पर्सन पार्टिकल कहते हैं। परिक्षेपित कण मतलब विलेय, प्रक्षेपित कण मतलब विलेय के कण, घुलने वाले पदार्थ का कण। जो चीज विलायक में घुलता है उसको विलेय बोलते हैं, जो चीज अपने अंदर किसी चीज को घुला ले उसको विलायक बोलते हैं। तो आता है कि विलायक किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं। तो आप लोग अगर समझे होंगे कभी ना आप परिभाषा अपने शब्दों में देंगे। कैसे देंगे, विलायक किसे कहते हैं,
तो विलायक जो चीज अपने अंदर किसी चीज को घुला ले, वैसा 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 विलायक, वैसा चीज, वैसा पदार्थ जो अपने अंदर किसी भी चीज को घुला ले उसको क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। और जो उसमें घुलता हो विलायक में उसको विलेय बोलते हैं। विलेय की मात्रा हम हमेशा कम होता है और विलायक सबसे अधिक होता है। ये हमने समझ लिया। विलयन क्या है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दो चीजों से, जिसमें एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। तो सॉल्यूशन टॉपिक क्लियर हुआ। अब सॉल्यूशन से कुछ प्रॉपर्टीज होता है। सॉल्यूशन जो है वो बोलता है कि भैया हमारे अंदर कुछ गुण है, वो गुण ये हमारा गुण जो भी पालन करेगा वही क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन होने के लिए हमारे गुण को पालन करना पड़ेगा। विलियन क्या कर रहा है कि हमारे घर में रहने के लिए हमारे गुणों को आपको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने घर में नहीं रखेंगे। तो कौन कौन सा गुण होता है विलियन का? विलियन का गुण होता है वो स्वच्छ और पारदर्शी होना चाहिए। स्वच्छ हो, एकदम शुद्ध हो, और पारदर्शी हो, मतलब ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार, हम विलियन के आर पार देख सके। ये नहीं कि उसमें हमने कुछ डाल दिया और आर पार कुछ दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल काला काला दिख रहा है, तो वो विलियन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें विलियन का गुण होना चाहिए कि वो स्वच्छ होता है और पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, विलयन के विलय के जो कण है, जो इसमें हम चीज घोल रहे हैं, उसके जो कण है पेंडी में नहीं बैठना चाहिए। नमक के कण जो है पेंडी में नहीं बैठना चाहिए। कण जो है नीचे पेंडी में नहीं बैठना चाहिए, तो वो विलयन कहलाएगा। समान होना चाहिए, जैसे हमने बताया समान मिश्रण, एक ही प्रकार के संगठक होना चाहिए। संगठक एक ही प्रकार का होना चाहिए, और विलायक में चारों तरफ समान मात्रा में घोली हो। ठीक है, ये नहीं कि आगे में कुछ पेंडी में चखने से ज्यादा मीठा लगे, ऊपर चखने पे कम मीठा लगे, तो ऐसा नहीं, चारों तरफ समान मात्रा में घोली हो। ठीक है, और विलयन के जो कण होते हैं, खासियत है विलयन के कण दिखाई नहीं पड़ते हैं। विलयन में जो भी विलायक घोला होता है उसके कण दिखाई पड़ना चाहिए। ठीक है, व्यास क्या होना चाहिए? व्यास, कण का व्यास 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होना चाहिए। व्यास 10 के पावर -8 सेंटीमीटर कण का व्यास, जो भी चीज घोल रहा है उसके कण का जो व्यास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ में आया? तभी वो विलयन कहलाएगा, नहीं तो अगर इन चीजों में से कोई भी अगर वो पालन नहीं करता तो विलयन नहीं कहलाएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है? विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, विलयन मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पहले हम समझते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड फॉर्म, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जैसे कि मान लो उदाहरण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम ससुरारी गए, वहां से वहाँ बहुत सारा दाल भात भुजिया पापड़ झापड़ सब कुछ आया सामने। हमने खाना खाया, खूब भरपेट खाया। ठीक, मन क्या होगा? संतृप्त हो गया। मन क्या हुआ? संतृप्त हो गया। खूब खाना दबाकर खाया, मन क्या हुआ? संतृप्त हो गया। उसके बाद से कोई ला रहा है रसगुल्ला पिज्जा, खा लीजिए, तो मन क्या कर रहा है कि नहीं खाएंगे, अब मन मेरा संतृप्त है, अब हम नहीं खाएंगे, तो मन क्या हुआ? संतृप्त हो गया। तो उसी को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। विलय की अधिक मात्रा घोली होती है और अधिक नहीं घुला सकते। भैया मेरे पेट में बहुत सारा चीज समा गया है, अब हम पिज्जा नहीं खाएंगे, तो उसी को हम बोलेंगे संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया? आप देखिए असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? मान लीजिए कि ससुरारी गए और ससुरारी में साली मजाक किया कि थोड़ा सा भोजन ला कर दे दी। ठीक है, थोड़ा सा भोजन ला कर दी। अब हम ससुरारी में तो शर्मा के हम बोलेंगे नहीं कि और भोजन लाइए, जितना भोजन था भैया हमने खा लिया, और खाकर फिर जब हाथ धो रहे हैं तब लोग पूछ रहा है कि और खाना और लाए,
बस शर्मा के हम बोल दिए कि बस हो गया, जो खाए ठीक है, ठीक है। फिर पेट में चूहा कूदने लगा, फिर हम मोटरसाइकिल उठाए बाहर गए, पिज्जा पिज्जा खूब फिर भर पेट के खाया, भर पेट खाया, तो मेरा मन संतृप्त हुआ। मतलब घर में खाने से मेरा मन संतृप्त नहीं हुआ, बाहर जाकर और खाना खाए तब मेरा मन संतृप्त हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन, विले के और अधिक मात्रा को हम घुला सकते थे पेट में और खा सकते थे, लेकिन खाना साली दी ही नहीं, तो हमने खाना नहीं खाया। ठीक है, कम खाना खाया तो वो क्या हुआ, असंतृप्त विलयन, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विले के कम मात्रा घुली हुई हो और अधिक घुलाई जा सकती हो। ठीक है, उसको हम असंतृप्त विलयन बोलेंगे। ठीक है, अति संतृप्त विलयन समझिए। अति संतृप्त विलयन, मान लीजिए ससुराली में वाइफ जो है खाना लाई, बहुत सारा खाना लाई, हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद साली खूब बन ठन के एकदम लिपस्टिक को प्रिस्टिक लगा के एकदम सामने आई और बोली, ये लीजिए जीजा जी पिज्जा है, रसगुल्ला है, 2 रसगुल्ला खा लीजिए, थोड़ा सा पिज्जा खा लीजिए। हमने अब कोशिश, मन तो नहीं कर रहा है कि खाना खाए, पेट तो भरा हुआ है, लेकिन साली समझ ही रहे हैं कि साली के मतलब तो साली इतनी अच्छी कि अब हमसे रहा नहीं गया, हम 2 रसगुल्ला और खा लिए। जब 2 रसगुल्ला और खा लिए तो वो रसगुल्ला क्या हुआ, पेट में तो गया, लेकिन वो जैसे कि तैसे ही रसगुल्ला दिख रहा है, पच नहीं रहा है, और वैसे ही रसगुल्ला, गोल गोल रसगुल्ला दिख रहा है पेट में। देखिए, यह हमने रसगुल्ला खाया, ये वाटर है, इसमें हमने रसगुल्ला खाया, लेकिन ये रसगुल्ला बिल्कुल पचा नहीं, यह रसगुल्ला ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति, इस स्थिति को हम अति संतृप्त, मतलब सुपरमैन बन गए हम, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और सुपर सेचुरेटेड सुपरमैन बन गए, खूब पेट कर रहा है, ठीक है, गैस हो रहा है, सुपरमैन बन गए हैं। जब हम, अब ये सुपरमैन कब हम आदमी बनेंगे, जब पेट में से निकलेगा। तो वही स्थिति हो गई। यह अस्थायी रूप से होती है, गैस हो गया, पेट में बहुत ज्यादा खाना खाए, गैस हो गया, अस्थायी रूप से हुआ, गैस निकल जाएगा तो फिर से हम किस फॉर्म में आ जाएंगे, असंतृप्त अनसैचुरेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, संतृप्त विलयन में आ जाएंगे। तो देखो, अस्थायी रूप से यह जो होता है वो अस्थायी रूप होता है, थोड़े देर के लिए होता है। क्यों होता है, क्योंकि विलय की सबसे अधिक मात्रा इसमें घुली हुई हो, और अधिक अगर इसमें हम डाल देते हैं तो वो घुलता नहीं है, बल्कि वो विलयन में दिखने लगता है। नमक इसमें घुला हुआ है, बहुत सारा नमक घुला हुआ है, और इसमें और अधिक नमक डाल देते हैं, नमक के कण जो होते हैं वो दिखने लगते हैं। तो जब भी विलय के कण विलयन में दिखने लगे तो उस विलयन को हम असंतृप्त विलयन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो इसको हम इस विधि से भी समझ लेते हैं, फिगर के माध्यम से। मान लो कि ये कांच के, ये क्या है, ये जो है एक जार है, इसमें हमने वाटर लिया है, नमक और जल का जो है मिक्सचर लिया है। ठीक है, इसमें विलय मतलब नमक डाले तो नमक घुल गया, इस विलयन में नमक डाले, कांच की छड़ से हिलाए तो क्या हुआ, यह विलय घुल गया। तो विलय जब घुल गया तो यह कौन सा हुआ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त, असंतृप्त विलयन। तो ये असंतृप्त हुआ कि नहीं हुआ, असंतृप्त हुआ। विलय नहीं घुला, विलयन इसमें डाला हमने, विलयन को डाला, लेकिन विलय क्या हुआ बाबू, नहीं घुला। विलय नहीं घुला मतलब वो क्या हुआ, वो संतृप्त विलयन हो गया, मतलब विलयन संतृप्त है, विलयन संतृप्त है, ये क्या है, संतृप्त है, इसमें और अधिक नहीं घोल सकते। विलयन संतृप्त है और अधिक नहीं घोल सकते। एक थोड़ा सा नमक डालें, ठीक है, वो बहुत देर से घुल रहा है, लेकिन बहुत देर से घुल रहा है, मतलब विलयन क्या है, संतृप्त विलयन है। लेकिन बहुत ज्यादा नमक डाल दिए इसमें, वो घुल ही नहीं रहा है, नमक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नमक दिख रहा है, और इस डंडी से खुरसने पे, ऐसे ऐसे खुरसते हैं, इस दीवार खुरस रहे हैं तो नमक निकल रहा है, नमक खुरसने पर नमक निकल रहा है। तो खुरसने पर जब नमक के रवे दिखाई देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अति संतृप्त, मतलब ये सुपर सैचुरेटेड है, अति संतृप्त है। क्या है,
अति संतृप्त विलयन है, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन है। इसमें अधिक मात्रा में किसी चीज को विलय को नहीं डाल सकते, नहीं तो विलय के कण ज्यों के त्यों इस विलयन में दिखेंगे। आई होप कि हमने इतना चीज समझाया, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है बाबू तो क्या करना है, लाइक और शेयर जरूर करना है। बस अब थोड़ा देर लगता है, आपकी उंगली बेल आइकन पे, ठीक है, थोड़ी देर में आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है, लाइक कर देते हैं। कितना टाइम लगता है लाइक करने में, आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बाबू, ठीक है। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको ऐसा टॉपिक आपको हमेशा देखने को मिलेगा, हमेशा आपके मोबाइल में समय से पहुंच जाएगा, ठीक है। थैंक यू बाबू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।